Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to study the second chapter of English class 5th. The name of the chapter is The Stone Cutter. हमारे संसार में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं। वह कभी अपनी किस्मत को और कभी स्वयं को कोसते रहते हैं। उनकी संतुष्टि कभी भी ख़त्म नहीं होती है। वह कुछ न कुछ नया चाहते ही रहते हैं। तो इसी संतुष्टि और असंतुष्टि के आधार पर आज का हमारा ये चैप्टर है, जिसका नेम है द स्टोन कटर। एक समय की बात थी, एक स्टोन कटर रहता था जो हर रोज़ बाहर एक बड़े पहाड़ के पास जाता था और घर के लिए और कब्र के लिए वह पत्थर तोड़ता रहता था। इसके कार्य की गांव के सभी लोग काफ़ी प्रशंसा करते थे। लोगों का मानना था कि ये बहुत अच्छा कारीगर है और इसे पता है कि पत्थर का किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसलिए इसके पास बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं। इस पहाड़ के अंदर एक आत्मा थी। लोग उससे पूछते, क्या तुमने कभी पहाड़ के अंदर रहने वाली इस आत्मा को देखा है? तो स्टोन कटर अपना सिर हिला देता और वो कहता, मैंने तो इसी आत्मा को कभी नहीं देखा है। एक दिन स्टोन कटर ने बड़ा सा स्लेब लिया और अमीर आदमी के घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह अमीर आदमी के घर में खूबसूरत चीज़ों को देखता है। उन्हें देख कर के वह कहता है, मैंने सपने में भी इतनी सुंदर चीज़ें तो कभी नहीं देखी थी। यदि मैं अमीर आदमी होता तो मैं उन बिस्तर पर सो पाता जो मुलायम पर्दों से जुड़ी हुई है, और मैं कितना खुशकिस्मत होता। ऐसे अगले ही दिन वह पत्थर काटता जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, काश मैं अमीर आदमी होता तो कितना अच्छा होता। उसकी बात सुनकर पहाड़ के अंदर की आत्मा कहती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम अमीर आदमी बनोगे। यह आवाज़ सुनकर के स्टोन कटर कहता है, कौन है वहाँ? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है ये मेरा वहम है। अब उसका काम करने में बिल्कुल भी उस दिन मन नहीं लग रहा होता है, तो वह काम छोड़ कर अपने छोटे से घर की ओर निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो अपना घर देख कर के वह काफ़ी चौंक जाता है और वह कहता, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा झोपड़ा कहाँ चला गया? अरे ये तो इतना सुंदर घर है, ऐसा तो मैंने सपने में भी कभी नहीं देखा था। अरे ये तो इतने मुलायम बिस्तर है जैसे मैंने अमीर आदमी के घर पर देखे थे। इस तरह स्टोन कटर ने अपनी शाही ज़िंदगी बड़े ही मज़े से जी रहा था और वह अपनी पुरानी बातें भूल गया। धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ चुका था। स्टोन कटर ने जब देखा कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो वह कहता है कि आज की गर्मी में तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। अब मैं घर पर ही रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। स्टोन कटर अपने घर की खिड़की से ही देखता रहता है कि बाहर क्या हो रहा है। तभी अचानक बाहर के रास्ते पर उसे एक राजकुमार की सवारी दिखाई देती है। तब वह मन ही मन सोचता है, यदि मैं राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। मेरे पास पालकी होती, मैं तो पालकी में सवार होकर के जाता। मेरे सर पर ताज होता और मेरे पालकी के ऊपर सोने की छतरी होती। तब मैं इस दुनिया का कितना खुशकिस्मत इंसान होता।
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम राजकुमार बनोगे। और वह राजकुमार बन गया। राजकुमार बनने के बाद में वह काफ़ी ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता है, परंतु ख्वाहिशों का कभी कोई अंत नहीं होता। और नई ख्वाहिशों के लिए वह इधर उधर देखने लगा। फिर उसने सोचा, मेरी पालकी के ऊपर तो छाता लगा हुआ है, फिर भी मेरा कलर जो है वो दिन बर दिन ब्राउन होता जा रहा है। तब वह सोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब वह आसमान में सूर्य को देखता है। तब वह सोचता है, क्या मुझसे भी ताकतवर सूर्य है। काश मैं सूरज होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम सूर्य बन जाओगे। अब स्टोन कटर सूर्य बन गया। सूर्य बनने पर वह काफ़ी खुश होता है और वह कहता है, आहा, अब तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बन गया। और अपनी ताकत पर वह इतराने लग जाता है। वह दुनिया में चारों ओर देखता है और सोचता है, आहा, क्या नज़ारा है, हर कोई मुझे सहन कर रहा है। धीरे धीरे वह थकान के कारण थकने लग जाता है और वह बोर होने लग जाता है और उसे अपने स्वयं पर अफसोस होने लग जाता है। तभी एक बादल आ जाता है और वह सूर्य को ढक देता है। सूर्य की किरणों को वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तब वह सोचता है, क्या बादल इतना शक्तिशाली है जो सूर्य की किरणों को ढक सकता है। अतः मैं बादल होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बादल में तो मुझसे भी ज़्यादा ताकत है। ओह, मैं तो बादल बनना चाहता हूँ, क्योंकि वह सूर्य से भी ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम बादल बन जाओगे। अब स्टोन कटर बादल बन गया। बादल बनने के बाद में वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया और काफ़ी इठलाने लगा। पृथ्वी पर अब हरी भरी सभी तरफ हरियाली छाने लगी, बारिश आने लगी और इतनी ज़्यादा बारिश आने लगी थी कि नदियाँ भर चुकी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। परंतु अब उससे भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह खूब पानी बरसाता चला गया। तब उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा कि सब कुछ तबाह हो गया है, सिर्फ बची है तो चट्टान। तो क्या चट्टान मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। काश मैं चट्टान होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम चट्टान बनोगे। अब वह चट्टान बन जाता है। तो चट्टान बनने के बाद में वह अपनी शक्तियों पर काफ़ी गर्व महसूस करता है। वह कहता है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। ना सूरज की गर्मी न बादलों की बारिश उसे हिला सकती है। वह सोचता है, यह सबसे अच्छा है और सबसे बेहतर जीवन है। मैं तो चट्टान ही बना रहना पसंद करूँगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वह नीचे की ओर देखता है। नीचे की ओर देखने पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तो वह कहता है, अरे यह क्या, यह एक स्टोन कटर है। यह अपने सामान के साथ क्या कर रहा है। पृथ्वी का एक छोटा सा बच्चा क्या चट्टान से भी ज़्यादा ताकतवर है। मैं चट्टान बनना चाहता था, परंतु वह भी नाकामयाब हुआ। तो अब मुझे तो इंसान बनना चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम फिर से इंसान बनोगे। और वह इंसान बन गया। इंसान बनने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त होने लगा। फिर वह सोचने लगा कि अब मैं पसीने में लथपथ हूँ, मैं अपने काम में लग गया हूँ, मेरा बिस्तर सख्त है, मेरा भोजन भी कम है, लेकिन इन सब के बावजूद अब मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। अब मुझे किसी और की तरह बनने की कोई भी इच्छा नहीं है। मुझे मेरा जीवन ही सबसे ज़्यादा पसंद है।